नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 12 अगस्त से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही है, इस वजह से सिर्फ हम 10 प्रश्न देखेंगे। उनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन इससे ज़्यादा नहीं है, अलग से जो स्टैटिक वगैरह फैक्ट्स जोड़ते थे वो है नहीं। तो पहला प्रश्न की बात की जाए, पहला प्रश्न हमारा होगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएमई ड्राइव योजना संशोधन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलने वाली अधिकतम सब्सिडी 5,000 प्रति वाहन तक सीमित कर दिया गया है? यह भारी उद्योग और मंत्रालय के लिए हुआ है और भारी उद्योग मंत्रालय ने अगस्त 2026 में पीएमई ड्राइव मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट योजना में बड़ा संशोधन किया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि को घटाकर 2500 प्रति किलोवाट घंटा कर दिया है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वाहन 5,000 तय की गई है। यह नियम अप्रैल 2025 से 2028 तक प्रभावी रहेगा। दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो भारत का कौन सा बंदरगाह ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रतिष्ठित ISO 5001/2018 प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है? तो ये जो BO चिदम्बरम पोर्ट है तूतीकोरिन, वहाँ का बन गया है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित BO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी भारत का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जिसे इंडियन रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम द्वारा 50/01/2018 प्रमाणन दिया गया है। यह प्रमाणन बंदरगाह द्वारा ऊर्जा दक्षता सुधारने और पर्यावरण अनुकूल परिचालन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरियन डेज मनाया था। किसकी 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो डॉक्टर RS रंगनाथन जी की जयंती पर मनाया है। भारत में हर साल 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाने वाले डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने देश में पुस्तकालय के आधुनिकरण के इतिहास में ऐतिहासिक योगदान दिया है। और बात की चौथे प्रश्न की, हाल ही में किस देश के एरोस्पेस कंपनी ने विनस्पेस ने अपने पहले उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स के साथ एक ऐतिहासिक समझौते का हस्ताक्षर किया है? तो वियतनाम द्वारा यह हस्ताक्षर हुआ है। वियतनाम के विंग ग्रुप के एरोस्पेस इकाई विनस्पेस ने स्पेसएक्स के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत साल 2027 में स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर राइडेसर मिशन के जरिए वियतनाम के पहले उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जिससे देश की स्वदेशी अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। पांचवें प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस देश में आए शक्तिशाली 7.4 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के कारण 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? यह भूकंप कोलंबिया में आया हुआ है। और इसके बारे में देखें तो अगस्त 2026 में पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का एक अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया। इस आपदा में 132 से अधिक लोगों की जान चली गई है और परेरा जैसे प्रमुख शहरों में दर्जनों बहुमंजिली इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। राहत और बचाव दल लगातार लापता लोगों की तलाश कर रहा है। छठे प्रश्न बात यह, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो को किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रस्तावित मून बेस कार्यक्रम शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो नासा द्वारा आमंत्रित किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आर्टेमिस समझौते के तहत भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को अपने प्रस्तावित मून बेस चंद्रमा पर मानव अध्ययन शिविर कार्यक्रम में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। यह दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है। सातवें प्रश्न की बात करें, अगस्त 2026 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय को 5 राष्ट्रीय पक्षी मोर दान किए हैं। इससे पहले भारत ने किस वर्ष वहां मोरों की जोड़ी भेजी थी? 1981 में इसके पहले भी भेजा गया था। भारत ने जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय यानी UNOG को एक दुर्लभ सफेद नर मोर सहित 5 मोर दान किए हैं। यह भारत की तरफ से दूसरा ऐसा योगदान हो। इससे पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली चिड़ियाघर से मोरों की एक ब्रीडिंग जोड़ी वहां भेजी थी। 8वें प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस भारतीय राज्य के नाम को आधिकारिक रूप से बदलकर केरलम करने की लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया था? केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम रखने के लिए भेजा गया। लोकसभा ने केरल नाम में परिवर्तन विधेयक 2026 में पारित किया गया, जिसके तहत राज्य का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर केरलम करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार लंबे समय से अपनी भाषा और संस्कृति के अनुरूप इस नाम को लागू करने की मांग कर रहा है।
9वें प्रश्न की बात की जाए तो देश के पहले निजी तौर पर विकसित 8000 kN क्षमता वाले एवरेस्ट रॉकेट इंजन का अनावरण किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप द्वारा किया जा रहा है? जो एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा किया जा रहा है। बेंगलुरु स्थित स्पेस स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी ने एवरेस्ट नामक भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित फुल फ्लो स्टेल्ड कंबक्शन लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन रॉकेट इंजन का अनावरण किया। इस इंजन भविष्य के पुनः प्रयोज्य रीयूजेबल लॉन्च वाहनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। 10वां जो आखिरी प्रश्न देखे तो हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी त्रैमासिक बुलेटिन अप्रैल-जून 2024 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? 5.4%। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण नवीनतम तिमाही बुलेटिन अप्रैल-जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 5.4 दर्ज की गई है। इस तरह से हमारे 10 प्रश्न थे। तो थोड़ी दिक्कत चल रही है, थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से सिर्फ प्रश्न ला पाए हैं और उसमें कुछ ऐड नहीं कर पाए हैं। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।